देश के करोड़ों लोगों को जोड़ने के लिए मुंबई से 20 जनवरी से शुरू हो रही भारत संकल्प यात्रा विभिन्न राज्यों से शुरू होकर 20 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी। इस संकल्प यात्रा का लक्ष्य भारत को विकसित हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। संकल्प यात्रा के दौरान अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर एक नए भारत निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे। संकल्प यात्रा महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ सामाजिक न्याय के मामलों को लेकर जनता के बीच जाएगी। हाल ही में गठित समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकल्प यात्रा और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा निर्धारित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के हर नागरिक को सशक्त बनाना है। संकल्प यात्रा एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने का एक सामूहिक प्रयास है। दिल्ली से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आगामी लोकसभा चुनाव क्या? देखो, ये तो मेरी शुरुआत है। मैंने कहा 7 नवंबर को मेरा सर्टिफिकेट मिला है, तो हम 7 नवंबर से पहले ही अपने सारे जो सदस्य हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनको जो ग्राउंड लेवल पे तैयार करने का काम कर रहा था मैं 3-4 साल से। जब चुनाव लड़ा था उसके पहले भी कर रहा था कि हमें एक दिन ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जब रजिस्ट्रेशन मिला तो हम उसको अब मीडिया के सामने आए हैं। ये मेरी शुरुआत है और हम अब तेज़ी से 22 दिन की मेरी जो रैली निकल रही है उसमें सारी चीज़ें पर डे कुछ न कुछ हमारा होता रहेगा। और हमारा उद्देश्य वही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा उद्देश्य है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे देश में मुसलमान, सिख, ईसाई ये न रहें। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। दूसरा, कहाँ से कहाँ तक आपकी निकलने वाली है? आज़ाद मैदान मुंबई से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए, अयोध्या होते हुए, लखनऊ होते हुए जंतर मंतर पे 12 फरवरी को समाप्त करूंगा। उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? फिर वही कह रहा हूँ कि मेरा हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा उद्देश्य है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना मेरा उद्देश्य है। और हमें रोजगार देना है, लोगों को भीख नहीं देना है, रोजगार देना है। यहाँ के युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना है। कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे आप आगामी लोकसभा चुनाव? 150 से लगभग 150 और 200 के बीच में हमारी जो भी सीटें रहेंगी पूरे देश में। हर प्रदेश से कितना पार्टी ने विरोध कर लिया है? हमारे पास कम से कम अभी 1 करोड़ लोग सदस्य बन चुके हैं पूरे देश में, और एक सदस्य हमारा 10-10 पे भारी है। हम इस तरह से संगठन बना रहे हैं, तो करोड़ से ज़्यादा मेरे सदस्य बन चुके हैं। जो कहते हैं बूथ के पदाधिकारी, उनको उस तरह से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि हम इस बार सरकार न इंडिया की बनेगी न इंडिया की बनेगी, किसी गठबंधन की नहीं बनेगी। मैं किसी को सरकार बनाने नहीं दूंगा, बिना मेरे सरकार नहीं बनेगी। बीपी सिंह का जमाना याद करिए, हमें सब लोग समर्थन, मैं किसी का समर्थन नहीं, मेरा समर्थन लोग करेंगे, मैं दावे के साथ। आप किसी से गठबंधन में नहीं करेंगे? नहीं, हमसे लोग गठबंधन करेंगे। मैं कह दिया ना, हम किसी को, सबको मजबूर कर देंगे, गठबंधन हमसे करेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन होगा लेकिन हमसे होगा। छोटे चुनावों में कोई हाथ आजमाया नहीं, हम देश के हित के लिए बात कर रहे हैं। छोटा चुनाव उस चीज़ को नहीं मायने रखता है, इसलिए हम छोटे चुनाव में कभी लड़े हैं। छोटे चुनाव अब लड़ूंगा, लेकिन पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के बाद फिर असेंबली का भी चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद फिर नगर निगम का चुनाव लड़ूंगा, सारे चुनाव लड़ूंगा। लगातार आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जी, हमारी पार्टी का उद्देश्य ये कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र शास्त्री की आपने बात की, वो साधु संत है, लेकिन उनके कहने से हवा में जब भारतीय संविधान का कोई आपके पास सिस्टम नहीं पता है, इसका मतलब आपने भारतीय बाइलॉज पढ़ा ही नहीं। भारतीय बाइलॉज में है, जब तक आप पार्टी नहीं बनाते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, अपने घर में तो रजिस्ट्रेशन मैंने किया नहीं, जो भारतीय संविधान का नियम है उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया। मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लाने में भी कम से कम 1.5 से 2 साल लग गए। तो जब रजिस्ट्रेशन लाया हूं तब कह रहा हूं, बिना रजिस्ट्रेशन के मैं कैसे कहूंगा? ना आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, ना किसी पार्टी के सदस्य हो, ना आपकी कोई पार्टी है, आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? इसका मतलब देशद्रोह का काम करोगे बना के, जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया है, हम पूरे देश में प्रचार करेंगे, हम लोगों को जोड़ेंगे, धर्म के साथ लोगों को जोड़ेंगे, एक्चुअल जोड़ेंगे, उसमें नाटक नहीं होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं भगवान का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, और मैं स्वागत करता हूँ। आज बीजेपी की पार्टी की सरकार है, कल किसी और की रहती तो वो वहाँ पे रहती। तो जिनकी सत्ता है वो रहेंगे। आप पार्लियामेंट में आप जाते हो तो जो सदस्य रहे वही जाएगा, जो नहीं है वो नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि किसी चीज को नहीं मानता। हम 3 फरवरी को जा रहे हैं अयोध्या में, हम रामलला के मंदिर में 3 को जा रहे हैं। 3 को हम संकल्प लेंगे, भगवान हमारे हैं, हम अपने हिसाब से जाएंगे। जो हमारी संकल्प यात्रा मुंबई से शुरू हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा मिशन हमारा ये है, जैसा सर ने बताया
कि हमारे जो एजेंडे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए, बहुत बड़ा चेंज करने के लिए सरकार में आना जरूरी है। और जैसा कि हमने बताया कि सरकार में आने के साथ साथ हमें हर समाज का विकास करना है। जितने भी समाज में है लोग, सबके अपने अपने समाज है, सबको एकजुट करना है, उनका विकास करना है। और जब विकास होगा तभी वो क्रांति होगी। तो सबसे पहले हम जो अपना पार्टी का जो नाम है और उसके हिसाब से हम जो हमारी जो यात्रा चल रही है, संकल्प यात्रा, हम 3 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर ये हम संकल्प लेंगे। जो भी अशोक मोदी जी ने बोला है, हमारे अध्यक्ष साहब ने जो बोला है, उसका सारा हम संकल्प लेंगे 3 तारीख को। और हमारी बहुत कामयाब कोशिश है कि बहुत सारे करोड़ों लोग उस यात्रा में जुड़ने वाले हैं। एक शुरुआत है, एक कामयाब शुरुआत है और हम सर के मार्गदर्शन में सब लोग काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कामयाब होंगे और एक सत्ता में एक बहुत अच्छा पक्ष हम अपना रखने वाले हैं। और आगे आगे जैसे जैसे रहेगा आप लोगों को अपडेट भी कर दिया जाएगा। मैं सुनील मेरा नाम राज कपूर सिंह है। मैं पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ। भारत संकल्प यात्रा और समाज विकास क्रांति पार्टी, ये दोनों का संबंध क्या है और किस लिए ये एक साथ आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। समाज विकास क्रांति पार्टी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये समाज के साथ जुड़ा हुआ है, हर समाज के साथ जुड़ा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ हिंदू के साथ जुड़ा हो, मुसलमान के साथ जुड़ा हो, या ये पूरे भारत के साथ जुड़ा है, पूरे भारत के समाज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब को लेकर हमने ये इसका नाम रखा हुआ है समाज विकास क्रांति पार्टी। दूसरी बात आ जाइए, हम लेते हैं भारत संकल्प यात्रा की बात। तो भारत संकल्प यात्रा के बारे में अगर हम बताएं तो ये समाज विकास क्रांति पार्टी एक संकल्प ले रही है और ये संकल्प ये है कि मेरे जितने भी भारतीय हैं, जिसमें हर धर्म के लोग आते हैं, ये जरूरी नहीं कि अगर हमने कहा है कि ये एक हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र होगा, नहीं। ये होगा कि हम हिंदुस्तान को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में लेकर आना चाहते हैं, एक मजबूती दिलाना चाहते हैं और उस हिसाब से हमने इसे कहा कि इसे हम हिंदू सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। संकल्प यात्रा, हम जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, हम उन लोगों के बीच उतरेंगे, उनके साथ जाएंगे, उनको हमारे पार्टी के साथ में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी रैली कवर करते जाएंगे, जैसे हम महाराष्ट्र से निकलेंगे तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों को हम जोड़ेंगे अपने साथ, उनके साथ उनको भी हम एक संकल्प दिलाएंगे कि आइए हम पुरानी चीज़ों को भूलते हैं और नए तरीके से नए चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। ये करते हुए हम रामलला का आशीर्वाद लेते हुए फिर हम जंतर मंतर पहुंच के वहां पर हम रैली का समापन करेंगे। ये जो रैली है, जो सिर्फ मुंबई से लेके दिल्ली तक की जो रैली है, ये रैली पहले चरण की रैली है। इसके बाद 3 और चरण हमारे रैली के बाकी है, जो कि हम कंटिन्यू कंप्लीट करते रहेंगे इररिस्पेक्टिव कि इलेक्शंस हो रहे नहीं हो रहे, उसके अलावा की ये बात कह रहा हूँ। ठीक है।